नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान लाइव जनादेश में आपका स्वागत करता हूं और एक नई ऐतिहासिक एक और जो खबर है या कहीं ना कहीं एक स्टोरी आपके बीच आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। इस समय मैं मौजूद हूं रनछाड़ गांव में, यानी बड़ौद तहसील के रनछाड़ गांव में, जहां एक विशाल टीला है जिसको बताया गया है कि महाभारत कालीन ये जो टीला है वो उसमें साफ तौर पर प्रमाण भी मिलते हैं। कृष्णा नदी के किनारे ये वो टीला है जिसमें बताया गया है कि महाभारत कालीन जो पोएट्री या मर्दबाण या बर्तन आभूषण सिक्के बहुत प्रमाण मिले हैं महाभारत कालीन। तो साफ तौर पर जो पुरातत्व की टीम है उन्होंने भी इस चीज़ को शोध किया है और महाभारत कालीन जो टीला है इसको साफ तौर पर बताया गया है। हालांकि यहाँ विशाल मंदिर बने हुए हैं, 2 विशाल मंदिर हैं और साफ तौर पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये महाभारत कालीन है। लेकिन कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भीम ने यहाँ आकर अपनी जूती झाड़ी थी तो ये टीला बना था। हालांकि इस बात को कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन साफ तौर पर जो पुरातत्व की टीम है, जो इतिहासकार है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि यहाँ पर ये महाभारत कालीन है, क्योंकि यहाँ जो कृष्णा नदी के किनारे ये पूरा तपोवन हुआ करता था, ये सारा जो क्षेत्र है, और उसके कारण उसके किनारे ही यहाँ पांडव रहे थे, पांडव आए थे, उन्होंने यज्ञ भी किया था और कुछ समय यहाँ इस जगह बिताया था। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ वो टीला, ये प्रमाण आपको और आगे दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर यहाँ की और क्या क्या महत्वता है और यहाँ मंदिर जो बना है विशाल और किस तरीके से यहाँ कृष्णा नदी के किनारे बना हुआ है। देखिए, रनछाड़ गांव अत्यंत प्राचीन गांव है। रनछाड़ गांव एकदम नदी कृष्णा नदी से टच करके सटा हुआ गांव है। और ये जो फिलहाल जिस टीले पे आप सर्वे करके आए हैं वो टीला भी देवी का टीला और प्राचीन टीला कहा जाता है। और पहले उसका भी रकबा बहुत बड़ा था, लेकिन अवैध खनन के कारण टीले का अस्तित्व संकट में है। लेकिन क्योंकि उस पर कुछ मंदिर बने हैं तो वो अभी लगभग 25-30 बीघा टीला बचा हुआ है। उस टीले की खासियत है कि वहाँ महाभारत कालीन पोट्री मिलती है, पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति के अवशेष हैं। 1952 में हस्तिनापुर में जो खुदाई हुई उसमें प्रोफेसर बीबी लाल वृंदावन बिहारी लाल साहब ने जो एक पोट्री सबसे नीचे के लेयर में प्राप्त की थी वो यहाँ मिलती है। हस्तिनापुर से जो पोट्री मिल रही है वही रनछाड़ मिलती है। रनछाड़ के सामने यानी कि मेरठ और दिल्ली रोड के दूसरी तरफ हिंडन नदी और कृष्णा नदी के तट पे संगम पे बरनावा लाक्षागृह टीला है, वहाँ पर भी पेंटेड ग्रेवियर मिलता है। तो पेंटेड ग्रेवियर की जितने भी साइट्स हैं वो महाभारत सभ्यता से संबंधित हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार साल पुरानी साइट है। और वहाँ से जो गाँव वालों से मुझे पता चला है कि लगभग 40 साल पहले कुछ 2-3 प्राचीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी, कुछ मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। और वहाँ से प्राचीन जो टीले से ईंट मिलती है और कुछ अवशेष वहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के भी मिलते हैं। तांबे के हथियार, तांबे के औजार, तांबे के बर्तन मिलते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि महाभारत संस्कृति के अवशेष रनछाड़ के इस टीले से मिलते हैं, जो भारत के प्राचीन कालखंड को इतिहास के सामने लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु सरकार को, प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों की मेहनत तभी सफल होगी जब उसका उत्खनन का कार्य किया जाए और जो अवैध खनन है उसको रोका जाए। तो ये है जी, महाभारत के टाइम से जुड़ा हुआ है। मैं महाभारत के टाइम में जो है यहाँ पांडव रहे काफ़ी समय तक, और उसके पास में नदी है, कृष्णा नदी ये है। और वहाँ जो काफ़ी आभूषण मिले थे, जो देखेगा कुछ कंकाल वगैरह, कुछ आभूषण वगैरह ये निकले जब वहाँ खुदाई हुई। ये इसकी जो ये जो है पुराने समय का ये टीला है। यहाँ पहले जंगल था, ज़्यादा जंगल था, यहाँ बराबर में नदी है, इसमें साफ पानी आता था। और उसके बाद में जो है यहाँ पर भीम ने जुत्ती झाड़ी थी, ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो झाड़ी थी। यहाँ पर जो है खुदाई पर समय समय पर जब खुदाई हुई तो सब चीज़ मिलती थी, तलवार, कई बार बल्लम बांडले, कई बार टीम भी आ चुकी यहाँ। तो यहाँ जो है सारे पांडव यहाँ पर रहे हैं और उसका काफ़ी समय तक यहाँ रहे हैं। और खुदाई भी समय समय पर होती रहे, पूरा तत्व कंकाल वंकाल निकलते रहे जिसमें से यहाँ। और यहाँ आने जाने की असुविधा है जी, आने जाने की असुविधा है जी। यहाँ रास्ता नहीं है कुछ भी। ये देख लो, पुल से क्या किलोमीटर आप चल के आए, खुद आपने देखा इसमें। तो यहाँ रास्ता बनना चाहिए, इस हमारे को सौंदर्यीकरण होना चाहिए इसका। दोस्तों, आपको अगर हमारी स्टोरी पसंद आए तो साफ तौर पर एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर व्यक्ति तक ये इम्पोर्टेंट जो जानकारी है कहीं ना कहीं वो मिल सके। मैं देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।